अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मर्दों के बारे में है जिनको मोहब्बत में किसी लड़की से धोखा मिला हो। मैंने कहीं सुना था कि मर्द जब रोता है तो वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मर्द जब रोता है तो वो कर्ब की इंतहा पे होता है। कुछ तो उसने जरूर ऐसा खोया होगा जो उसने कभी बहुत संभाल के रखा होगा। कोई तो ख्वाब होगा जो उसकी आंख से टूट के बिखरा होगा। कोई तो ऐसा दुख होगा जो दिल को किरची किरची करके रूह को लहू लहान कर गया होगा। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द मजबूर नहीं होता, कसूर औरत का नहीं होता। कभी कभी मर्द की तबाही में भी औरत ही का हाथ होता है। मर्द भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं। कभी दुख से तड़पते मर्द की सुर्ख अंगारों से दहकती आंखों में जरूर झांकना और देखना मर्द दुख में कितना तन्हा होता है। मेरी जब उस लड़की से बातचीत होना शुरू हुई, ऐसे लगता था कि मेरी जिंदगी बदल रही है, और वाकई बदल रही थी मेरी जिंदगी। उस लड़की के आने से मेरी जिंदगी में खुशियां आने लगी थीं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस लड़की से मोहब्बत बढ़ती चली गई। वो लड़की कभी ना छूटने वाली आदत बन गई थी, मगर जैसे जैसे मेरी मोहब्बत बढ़ती गई वो लड़की मुझसे दूर होती गई। वही मोहब्बत शिद्दत पकड़ती जा रही थी। लाख नाराजगी पर भी मैं मिन्नत समाजत करके उसे मना लेता था। अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स को भूल गया था। हर बार मैं मना लेता, जानते हुए भी कि हर बार एक इंसान गलत नहीं होता। मुझे अपना रिश्ता जो बचाना होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। उसकी कही हर बात आंख बंद करके यकीन करता गया। मुझे रिश्तों पर यकीन हो गया। मुझे लगने लगा कि सब एक जैसे नहीं होते। उसकी मिसालें भी देने लगा। दिन ब दिन मेरी मोहब्बत बढ़ती रही थी। फिर वो हुआ जो कभी नहीं सोचा था। उस लड़की ने कह दिया कि उसी कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। मेरी तो दुनिया थी वो लड़की। मेरी दुनिया उस लड़की से शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। मेरी कायनात थी वो लड़की। उस एक जुमले से मेरी दुनिया उजड़ गई थी। उस लड़की का कुछ नहीं गया और मेरी दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। मेरी जिंदगी तबाह हो गई हो जैसे। पर आज भी वो लड़की मुझे जान से प्यारी है। आज भी मुझे उम्मीद है कि उसे एहसास होगा वो लौट आएगी। सब खत्म होने के बाद भी जाने क्यों मेरी उम्मीद खत्म नहीं हो रही। उसे भूल नहीं पा रहा। उस लड़की का जिक्र आज भी मेरी जुबान पर जारी रहता है। उस लड़की से आज भी नफरत नहीं हो सकी, बल्कि बढ़ती जा रही है। मुसलसल मेरी आंखें आज भी उसकी राह तकती हैं। उसके इंतजार में आज भी आंसू बहाता हूँ, और आज भी मेरी दुनिया वही एक लड़की है। आज भी मैं उसे हर तरह, हर लम्हा अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। आज भी हर घड़ी मुझे उसका इंतजार है। दिल तोड़ के जाने वाले, सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है। मैंने हमेशा चाहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। हर तरह से कोशिश की, ऐसी कोशिश जो भिखारी किसी मालदार से एक आना मांगने के लिए करता है, लेकिन शायद मेरी सदा में ही वो असर ना था। अगर होता तो मोहब्बत ना सही, तुम्हें मुझसे हमदर्दी तो हो ही जाती। मुझ में ही कोई कमी होगी जिससे मैं अनजान और तुम बाखबर थी। इसलिए मैं आज तुम्हें अपने घुटन भरे साथ से आजाद करता हूँ। तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं तुम पर। मैंने तुम्हें कभी कोई बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत रहती हो वहाँ दुआएं रहती हैं। हाँ, मगर कभी कभी दुआओं में असर नहीं रहता। मेरी दुआओं में भी नहीं रहा। कम से कम तुम्हारे मामले में तो यही हुआ। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं तुम्हें दिन भर की दास्तान सुनाता था। आज मैंने ये किया, वो किया, यहाँ गया, वहाँ गया। आज अम्मी ने डांटा, आज मैं रोया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत उदास हूँ। ऐसे किया, वैसे किया। आज मेरे सर में दर्द है। बोलने पर आता था तो चुप करना भूल जाता था।
तुम भी चुपचाप सुनती रहती थी मेरी पागल बातें, मगर अब किसी से कुछ कहने का दिल नहीं चाहता। कितनी तकलीफ हो, कितना दुख मिले, किसी को नहीं सुनाता। तुम्हें अपनी जात तक रसाई दी थी, तुम्हारे लहजे में तलखियों के बाद अपनी जात को दफन कर दिया। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने चुप रहना सीख लिया। मैंने उस लड़की से धोखा खाया जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। बस अब मुझे एक ही बात समझ में आई कि जिनके निशाने कमजोर होते हैं ना, वो दूर से वार नहीं कर सकते। वो करीब आकर मोहब्बत जिताकर सीने में जिस जगह दिल होता है ना, उसी जगह वार करते हैं। जिसका दर्द ता हयात चैन से जीने नहीं देता, उसका दिया हुआ दर्द खून पीने वाले कीड़े की तरह होता है, जिस्म के अंदर रहकर रफ्ता रफ्ता पूरा खून चूस लेता है और फिर जिस्म को खोखला बना देता है और मौत के करीब तर पहुंचा देता है। ये होता है धोखा जो मुझे उस लड़की ने दिया। बाज दफा में पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। मगर जिंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी जात को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप उसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट के बिखरोगे तो खुद को तन्हा पाओगे, जिसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो। अपनी जात से प्यार करने वाला इंसान कभी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। वो जब भी प्यार करेगा सिर्फ अपने मतलब और खुशी के लिए करेगा, और जब उसका दिल करेगा छोड़ देगा, चाहे सामने वाला उसके साथ कितना ही वफादार क्यों ना हो। सुनो, तुम्हारे जाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, अलबत्ता अब कोई मुझे देर तक जागने से नहीं रोकता। ना मुझे टाइम पर खाना खाने का झूठ बोलना पड़ता है, ना मुझसे ये पूछती है कि दवाई खाई कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। ना व्हाट्सएप का लास्ट सीन कोई चेक करता है, ना कोई बहुत शौक से मेरी नज़में सुनता है, ना कोई बेवजह बातों पर मुझसे लड़ता है, ना बात बात पर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कुछ भी नहीं बदला। बेबसी की तारीफ ये है कि रात के किसी पहर जब यादें नींद से जाग जाती हैं तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम याद आने लगती हो। मैं ना चाहते हुए भी खुद से ये कहता हूँ कि मैं आखिर तुम्हें भूल क्यों नहीं जाता। मेरी याददाश्त से तुम्हारे नाम वाला कोना स्याह रात की तरह क्यों नहीं हो जाता। आखिर क्यों याद आ जाती हो मुझे। कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो इंसान छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन अदाकारी खूब करता है ताल्लुक छोड़ने की। उसमें कसूर इंसान का नहीं होता, वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती, इंसान बेबस होते हैं। यही हकीकत है, क्योंकि कोई सरगोशी, मुस्कुराहट, कहकहा, आंसू, कोई सन्नाटा तमाम उम्र के लिए जिंदगी पर हावी हो जाता है। पुरानी यादों पर नई यादें सजाना दर हकीकत एक मुश्किल अमर है। जभी तो हम थक हार कर बैठ जाते हैं और जिंदगी मुस्कुराती हुई पास से गुजर जाती है। ये जो इंतजार करने वाले होते हैं ना, उनकी सूरतों को कभी गौर से देखना। एक पल की अजियत साफ तहरीर होती है उनके चेहरों पे, जिस तरह कोई रेत के जर्रे से आंख में भर आती है। बिल्कुल उसी तरह वो टूटे ख्वाबों की किरचियां आंखों में लिए फिरते हैं, जो चुभती हैं तो आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मैं खुद को सख्त नापसंद हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा एक टाइम पास के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब उस लड़की का दिल उदास हुआ तो उसने मुझसे राब्ता रखा। जब मैं उदास हुआ तो मैं अपने पास सिर्फ तन्हाई को मौजूद पाता हूँ। तभी तन्हाई बहुत भाती है मुझे कोई नहीं पूछती कि आज तुम बुझे बुझे सड़ियल से क्यों हो। मुझे किसी से गिला नहीं है, बस हसरत है कि मुझे भी चाहा जाता। मानता हूँ कि एक फजूल शख्स हूँ मैं, मगर काश मैं उस लड़की के लिए अहम होता। मगर अफसोस, मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं तकलीफ किस बात पर होती है। इस बात पर कि हम किसी के लिए बहुत खास होना चाहते हैं,
और उसके लिए आम से भी नहीं होते, या इस बात पर कि दिल के हर गोशे से उनकी यादों को खुरच पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, इस बात पर कि जिसके साथ बहुत हंसे हों वो उन्हीं बातों पर रुलाने पर कमर बस्ता हो। पता नहीं राह खोटी करने वाले वापसी का रास्ता बताकर क्यों नहीं जाते, साथ दे नहीं सकते तो उम्मीद के दिए क्यों थमा जाते हैं।